नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ 2023। नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दिए जाते हैं, 6 अलग अलग कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, जिनमें से जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। ये 5 कैटेगरी के जो नोबेल प्राइज़ है वो 1901 में स्टार्ट हो गए थे और लेटर ऑन इकोनॉमिक्स साइंस का जो नोबेल प्राइज़ है वो 1968 में ऐड हुआ बाद में। यानी इनिशियली 1901 में जब ये शुरू हुए, 1990 में इनका स्टैब्लिशमेंट किया गया। 1990 में ही क्यों किया गया? यानी इसके पहले यानी जो ये अल्फ्रेड नोबेल थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था नोबेल प्राइज़ को। और कैसे स्टैब्लिश किया था? इन्होंने साइंस के फील्ड में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इन सभी फील्ड्स में अच्छा काम करने वाले लोगों की सराहना करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इनकी जितनी भी संपत्ति थी उस सारी की सारी संपत्ति को एक ट्रस्ट के रूप में स्टैब्लिश किया। और उससे आने वाली जो भी कमाई है उससे इन जो विनर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और 1968 के बाद इकोनॉमिक्स में भी, उन सभी को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, विनिंग प्राइज़ दिया जाता है। और वो विनिंग प्राइज़ कितना है वो हम आगे पढ़ेंगे। किस किस को दिया गया है, भारत में किसको दिया गया है, सबसे पहले किसको दिया गया था, पीस में किसको दिया गया है, वो सब हम इस वीडियो के दौरान जानने वाले हैं। तो ये था आपके सामने बेसिक फैक्ट कि नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुए और किन किन फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ किसके फील्ड में, पीस के, यानी शांति फैलाने के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 के अंदर। उसके पहले भी बहुत सारे लोगों को मिला है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्टिकुलरली फोकस रहेगा कि 2023 में शांति का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम पहुंचते हैं अपने इस स्लाइड के ऊपर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि नरगिस मोहम्मदी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 का, पीस का नोबेल प्राइज़ मिला है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मोहम्मदी यानी नरगिस मोहम्मदी ईरान की रहने वाली है और ईरान प्लस पूरे दुनिया में जितने भी औरतें हैं उनके हकों की लड़ाई के लिए इन्होंने काम किया है, यानी वुमेंस की एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने काम किया है। उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने काम किया है ईरान के अंदर। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये 31 साल इन्होंने जेल के अंदर गुजारे हैं। इनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि नरगिस, क्या नाम है, नरगिस मोहम्मदी, तो नोबेल पीस प्राइज़ 2023 के ये विनर हैं। इनका जन्म हुआ था 1972 में, कहाँ, ईरान के अंदर। ठीक है, और ये कहाँ है कि रेजिडेंस एट द टाइम ऑफ अवार्ड ईरान, यानी जब इनको ये प्राइज़ मिला तब ये कहाँ है, ये जेल के अंदर है। ठीक है, और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा ही, क्योंकि जेल के अंदर रहते हुए मुझे लगता है ये पहली ऐसी महिला है जिनको जेल के अंदर रहते हुए नोबेल प्राइज़ मिला है। यानी प्राइज मोटिवेशन क्या, फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन। ईरान के अंदर औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। उनको जिस प्रकार से दबाया जाता है, जिस प्रकार से उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और ऐसा नहीं है कि नोबेल प्राइज़ ये एकमात्र इनका प्राइज़ है, जी नहीं। इसके पहले इनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिल चुके हैं, वो भी हम अभी अगली स्लाइड में आपको बताएंगे। ठीक है, तो वुमेंस की फ्रीडम के लिए ऐसा क्या है ईरान के अंदर जो इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, जो इन्होंने इतना काम किया वुमेंस की फ्रीडम के लिए या वुमेंस के राइट्स के लिए, क्या है ऐसा? देखिए, ईरान क्या है, इस्लामिक कंट्री है। और आपको पता ही होगा इस्लामिक कंट्री जो है वो क्या, शरीयत रूल के हिसाब से गवर्न होती है। और शरीयत रूल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतों को करने से मना किया गया है। जो नॉर्मल यानी क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज्म में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखोगे जो औरतों को बहुत सारी चीज़ों के लिए छूट दी गई है, वो आसानी से आराम से कर सकती हैं। बट इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। उन्हीं जो नियम हैं, जो जिस प्रकार के नियम फॉलो हो रहे थे, जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक नीड्स हैं, बेसिक राइट्स हैं वुमेंस के, ठीक है, जो एक आम औरत को मिलने चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहे थे ईरान के अंदर, जिसके खिलाफ इन्होंने काम किया और इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, कौन से बेसिक राइट्स हैं? ऐसे बेसिक राइट्स जैसे अगर आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं तो आप, ठीक है, एक औरत एक मर्द के साथ, एक लड़की एक लड़के के साथ में नहीं घूम सकती। आपको हमेशा बुर्के के अंदर ही रहना पड़ेगा आप अगर कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे सऊदी में आपने देखा होगा, यानी वो भी इस्लामिक कंट्री है, कि जो औरतें हैं वो ड्राइव नहीं कर सकती उस टाइम तक। ठीक है, आप मैच देखने जा रहे हैं तो आप औरतें मैच देखने नहीं जा सकती। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो औरतें नहीं खेल सकती। इस तरह की बहुत सारी दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शंस हैं जो औरतों के ऊपर लगाई हुई थी, और इन्हीं को हटाने के लिए, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, जिसके लिए इनके काम को सराहना दी गई है। इनके बारे में अगर आप और भी कुछ फैक्ट्स देखें तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि मोहम्मदी इज़ द 19th वुमेन टू एवर विन द नोबेल प्राइज़। ठीक है, मोहम्मदी एक 19वीं ऐसी महिला है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है। यानी नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री में अभी तक जितने भी महिलाओं को नोबेल प्राइज़ मिला है उनमें से 19वीं महिला ये है, नरगिस मोहम्मदी। और अगर आप ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये सेकंड महिला है। यानी ईरान में इसके पहले भी एक महिला को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। कौन है? 2003 में मिला था शिरीन इबादी को। ठीक है, शिरीन इबादी को नोबेल प्राइज़ मिला था 2003 में, और उनको भी इसी फील्ड में, यानी पीस, शांति फैलाने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इट इज़ ऑल्सो द 5th टाइम इन द 122-year history of awarded the peace prize has been given to someone who is in prison or under house arrest। यानी 122 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि किसी ऐसी औरत को या किसी ऐसे व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया है जो कि या तो जेल में है या तो हाउस अरेस्ट है। तो इनकी इतने साल की उम्र में, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1972 में। तो 1972 से 2023 तक लगभग इन्होंने 31 साल अपनी ज़िंदगी के कहाँ गुजारे हैं? जेल के अंदर गुजारे हैं। कंटिन्यू नहीं, कभी जेल के अंदर, कभी बाहर, कभी फिर जेल के अंदर, कभी बाहर। इसी प्रकार से इन्होंने इतने साल अपनी ज़िंदगी के जेल के अंदर गुजारे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी से 31 साल, ठीक है, जेल के अंदर कटेंगे तो कैसा होगा, कैसा फील होगा आपको, क्या बचेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। बट कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है कुछ करने का समाज के लिए, उनमें से एक है नरगिस मोहम्मदी। आगे चलते हैं, देखिए इनके कुछ और अवार्ड्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से जो खास अवार्ड मैं आपको बताऊँ 2016 में मिला है इनको, क्या? वाइमर ह्यूमन राइट्स अवार्ड। उसके अलावा बहुत सारे BBC अवार्ड, यूनेस्को अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज़ तो अभी 2023 में मिला ही है। ये सारे अवार्ड इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, और इनकी जो कुछ काम भी हैं, यानी कुछ बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जैसे वाइट टॉर्चर एक किताब इन्होंने लिखी है, जेल के अंदर किस प्रकार से इंटरव्यू विद ईरानियन वुमेन प्रिजनर्स, जैसे यानी ईरान की जेलों के अंदर जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है क्या? वाइट टॉर्चर। बेस्ट सेलर बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोबेल प्राइज़ किसी को भी जब मिलता है उसमें ऐसा क्या है, क्या उनको प्राप्त होता है, क्या मिलता है उनको नोबेल प्राइज़ में। ठीक है, नोबेल प्राइज़ में क्या मिलता है? देखिए 3 चीज़ें नोबेल प्राइज़ में मिलती हैं। द रिसिपेंट ऑफ ईच प्राइज़ रिसीव्स 3 थिंग्स। 3 चीज़ें मिलती हैं उसमें। क्या? एक तो ये सर्टिफिकेट मिलता है, एक ये मेडल मिलता है, और एक कैश प्राइज़ भी आपको मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? अ नोबल डिप्लोमा, यानी ये जो डिप्लोमा आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा ये आपको मिलता है। और उसके बाद क्या मिलता है? एक मेडल मिलता है ये, ठीक है, अल्फ्रेड नोबल का इस पर फोटो अंकित कर रखा है, ये भी आपको मिलता है। और उसके बाद और आपको क्या मिलता है? अ कैश प्राइज ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, यानी स्वीडन की जो, स्वीडन कौन नोबेल प्राइज़ देता कौन है? नोबेल प्राइज़ देता है स्वीडन, ठीक है, एंड नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, ये 2 कंट्री हैं जहाँ के ये रहने वाले थे अल्फ्रेड नोबल। ये दोनों कंट्री मिलकर रिलीज़ करती हैं या देती हैं क्या? नोबेल प्राइज़। तो जो कैश प्राइज़ है वो कितना है? 10 मिलियन। ठीक है, वैसे अभी लेटेस्ट ही जो डेवलपमेंट हुआ है, लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है वो 11 मिलियन। ठीक है, कहीं कहीं पर आप 11 मिलियन भी पढ़ेंगे शायद। तो नियर अबाउट 11 मिलियन वहाँ की जो करेंसी है उसमें 11 मिलियन वो दिया जाता है कैश प्राइज़ के रूप में। ठीक है, तो 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, एक ये मेडल मिलता है जो कि 18 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। ठीक है, सोने का बना है ये, 18 कैरेट गोल्ड का बना है ये मेडल। और आपको क्या मिलता है? एक प्रोत्साहन राशि, यानी कुछ पैसे मिलते हैं 11 मिलियन वहाँ के लोकल करेंसी में। तो ये थे ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके दिमाग में तो आता ही होगा हमेशा, कभी ना कभी, अगर आप जिज्ञासु हैं चीज़ों को जानने के लिए, तो आपके दिमाग में ये बात हमेशा आई होगी कि जब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, कोई भी प्राइज़ जब दिया जाता है, तो उसके साथ एक्चुअल में होता क्या है, क्या मिलता है,
ठीक है। तो ये देखिए जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हो ना, ये सर्टिफिकेट एक तो मिलता है, और एग्जैक्ट ये नहीं मिलता है, ठीक है। हर एक जिसको भी ये सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके हर एक के पास अलग डिज़ाइन होगा, अलग तरह से प्रिंट होगा ये सर्टिफिकेट, ठीक है। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, और ये जो मेडल है ये तो सेम ही होता है, और ये जो प्राइस है, ठीक है, ये जो मनी है ये तो सेम ही होती है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। द प्राइस आर प्रेजेंटेड एट सेरेमनीज एंड 10 दिसंबर, ठीक है। हर साल 10 दिसंबर को इनका अनाउंसमेंट किया जाता है। 10 दिसंबर को क्या है, 10 दिसंबर को एनिवर्सरी है किनकी, ये जो साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी डेथ एनिवर्सरी है 10 दिसंबर को, ठीक है। जो कहाँ मनाई जाती है, स्टॉकहोम एंड ओस्लो, ठीक है, स्टॉकहोम में और ओस्लो में, जो कि स्वीडन एंड नॉर्वे की राजधानी है। तो कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो पीस प्राइज़ है वो दिया जाता है कहाँ पर, नॉर्वे के अंदर, और बाकी जो 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ है वो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन के अंदर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया में अभी तक कितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 12 नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल चुके हैं, जिनमें से सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ है वो 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के फील्ड में मिला था। गीतांजलि उनकी किताब थी, जिसके कारण उनको ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। और जब इनको ये 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला, ये एशिया में, भारत में ही नहीं, एशिया में सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पीस में, यानी शांति फैलाने के लिए किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला है अभी तक भारत के अंदर। 1979 में मदर टेरेसा को ये खिताब मिला था, शांति फैलाने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब, 1910 में, ठीक है। और 5 सितंबर 1997 वेस्ट बंगाल में, अच्छा, इनका जन्म हुआ था ये, ठीक है। और इनका जो ये क्या है, 5 सितंबर 1997 को इनको दिया गया था। ओके, ये जो दे रखा है ना 1997 में, तो इनका ये मृत्यु डेट दे रखी है, वेस्ट बंगाल में इनकी मृत्यु हुई थी, और 1910 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1979 में इनको मरणोपरांत, मरने के बाद शायद ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फॉर हर वर्क फॉर ब्रिंगिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, उसके कारण इनको शांति का नोबेल प्राइज़ मिला था। किसमें, 1979 के अंदर। ये इनका जन्म डेट है और इनका मृत्यु डेट है। उसके बाद आते हैं हम आगे 2014 में कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, जो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी ये पीस प्राइज़ मिला था। और मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की जो एक एक्टिविस्ट थी, एक्टिविस्ट आप कह लीजिए, उनको और कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है, इनको कंबाइंड करके ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में, ठीक है। और क्या काम ये करते हैं, फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों के उत्थान के लिए काम करते हैं ये, ठीक है। एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के लिए और उनको ऊपर उठाने के लिए काम किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। जैसे बच्चे कहाँ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लेबर चाइल्ड बनकर काम कर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका भरण पोषण, रहना खाना, ये सब इनका ध्यान रखा जाता है इनके द्वारा। इनका एक NGO है, ठीक है, जिसके कारण इनको क्या मिला है, पीस प्राइज़ मिला था 2014 में, ठीक है। किसके साथ, अभी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की एक्टिविस्ट थी पाकिस्तान की एक्टिविस्ट थी मलाला यूसुफजई, तो इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज़ 2014 के अंदर। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, पीस प्राइज़ के कॉन्टेक्स्ट में भी, और जो बेसिक, तो थोड़ा बहुत बेसिक था, नोबेल पीस प्राइज़ कब शुरू हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ और कब कौन कौन सा नोबेल पीस प्राइज़ किस किस फील्ड में दिया जाता है, ये मैंने आपको बताया। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको और भी किसी टॉपिक के ऊपर इसी प्रकार के फैक्चुअल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।